बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाजी क्यों घबरा गए? मैं तो आप ही के पास आता। उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, तो मैं तो आप ही के पास आता। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं पाजी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत। बाबूजी बैठ जाइए, अंदर आके बैठ जाइए। मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है बिल्कुल भी। कहां से आना हुआ? हाँ मुझे लग रहा है तबीयत आपकी ठीक नहीं है, पैर आपके वो के। पानी पिलाओ भाई इनको। थैंक यू सो मच। बहुत क्या बोले? नहीं, मेरे दो कान नहीं है बेटा, यहां पे जितने खड़े हैं उन सारे कान मेरे ही कान हैं। तुमने क्या किया? क्या पिलाओ? क्या गलत बोले ना? कोई बात नहीं, लेकिन बोले क्या ये तो बताओ। नहीं गलत तो तुम बोल दिए, सुन भी मैंने लिया, लेकिन बोले क्या थे मेरी जान? बताओ तो पहले। चल रही थी डिबेट, वो दारू दारू की, वो मेरे ध्यान में वही आ गया। बोले दारू दारू पे जो चल रही थी डिबेट, वही दारू मेरे दिमाग में आ गया। बिहार वाली चल रही होगी। मर गए ना वहां पे लोग, 20 एक जगह मरे और 4 एक जगह छपरा और सीवान में जहरीली शराब से मर गए। बिहार में पूछने वाले पूछ सकते हैं कि प्रतीक जी आप यहां पे अक्सर कह देते हैं एक के साथ एक फ्री दिल्ली वालों को, बिहार पे सवाल नहीं पूछते हैं आप? पूछें, बिल्कुल पूछेंगे। तुमने अच्छा किया याद दिला दी, इसीलिए बच गए आज तुम। हैं? पक्का? वैसे लिखा तो वही रहता है, जहां यहां पे शराब पीना मना है वही शराब पी जाती है। तुम नहीं पीते हो? दूध डेयरी वाले हैं, दूध डेयरी वाले। बहुत अच्छी बात करते, बहुत बढ़िया बात करते। पहले तो दुख है, हृदय से दुख है, जब त्योहार चल रहा हो और उस परिवार में मातम हो, जिस परिवार के लोग चले जाएं, क्या बीत रही होगी। शराब से बिहार में मौतें हुई। दूसरी एक खबर आंध्र से भी है। वो चंद्रबाबू नायडू बाबू जी ने कहा कि 118 ml कितने की कर दी शायद? 99। हाँ जी 99 रुपए की। रेट सारे पता रखते हैं आप। 99 रुपए की। एक तरफ बोले कि वो रेवेन्यू आएगा 55,000 करोड़ का शायद, या 5500, सॉरी हम 5500 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का एक स्रोत मीनाक्षी जी यही है, और मद निषेध विभाग भी यही है कि शराब पीना मना है। सरकार ने कहा कि मद निषेध होना चाहिए। बिहार में बहुत भी हो रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और फिर बिहार क्यों, मेरे पास तो पूरा आंकड़ा है बाबू। बात तुम्हारी ही कहने आया था शराब पे ही, तो वही शराब पे ही बात कह दूं पूरी। कई प्रदेश हैं जहां जहरीली था, तो उन्होंने कहा कि 5500 का रेवेन्यू तो आएगा। साथ साथ में चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहा कि सस्ते ब्रांडेड शराब मिले तो वो ज्यादा अच्छी है, तो ये खतरा नहीं होगा मरने वाला। हम तो कहते हैं, हम तो इस विभाग के आदमी हैं कि बंद ही कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बंद कर दीजिए, बिल्कुल मैं तो उसी स्कूल का हूं कि बंद कर दीजिए, बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि बंद कर दीजिए तो फिर एक तरीका ये खोजते हैं। और अब तो एक्सेप्टेंस ऐसी है कि मुझे भी जाना पड़ता है कि लोग रिश्ते नाते सब होते हैं, तो जाता हूं। कहीं गया जनाब, उन्होंने पूछा कि लड़का कोई नशा वशा तो नहीं करता? तो बोले नशा कोई नहीं है पाजी, उस लड़की के मैंने कोई नशा नहीं है। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले शराब बस कभी कभी। बोले वो तो एक्सेप्टेड है, शराब तो कोई बात नहीं। ये है हमारी आपकी नैतिकता। तो शराब को हम नशा ही नहीं मानते, और ये स्थितियां हैं बाबूजी। तो हम बात क्या करें, हम कैसे बात करें, और किस पर बात करें, और किसकी नैतिकता पे बात करें? कहां से आना हुआ बेटा? मैं तो जी आपके शो में तो पहले आपका न्यूज चैनल। कोई बात नहीं, तुम न्यूज चैनल की छोड़ो, हमारी छोड़ो, अपनी बोलो। कहां से आए? हम तो देवरिया से जी। एक बार पहले आपसे पास, बहुत पहले 3 साल पहले आए थे विदाउट टिकट, शिव कुमार चौबे देवरिया से, याद होगा? विदाउट टिकट आए थे, इस बार टिकट से आए हो? इस बार टिकट से भी आए, और काफी 10 दिन से कष्ट भी झेल रहे हैं। वो हमारे उपाध्याय जी बैठे हैं, देखे भी है। एक नोट है, एक बार सुनो मेरी बात, क्या नाम है तुम्हारे? शिव कुमार चौबे। सत्य के रास्ते पे चलोगे। सत्य वाले में तो इम्तिहान भी ज्यादा है, कष्ट भी थोड़े ज्यादा ही है, लेकिन इस बात का तो इत्मीनान है कि महक शराब की नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैं पीछे लौटा, अगर सुनिए, पी के आओगे फिर शराब पे बोलोगे आके?
शराब पे पहले जहाँ हमारी आज महावीर जयंती है और हम आज महावीर जयंती है। और मैंने दिल्ली में गार्ड साहब यहाँ बेटा, गार्ड यहाँ आओ। यही होता है, कुछ ऐसी बात थोड़ी ना है। ऐसा काम क्यों करते हो कि बाद में क्षमा मांगनी पड़े, माफी मांगनी पड़े। मैंने तो इसने कहा शराब वाली बात पे मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुमको इस शो से जाना पड़ेगा और शराब पी के हाँ जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, और कभी ना आना जब तक छोड़ ना देना। ये है, मैं जैसे गया ना, वो जैसे गया और यहां से मैं यहां तक गया, फिर जैसे ही लौटा मुझे अरे कुछ महक आ गई मुझे। तो बस दरअसल मैं ये कह रहा हूं, जिन घरों में मातम पसरा है शराब की बंदी होने के बावजूद, वो स्थितियां देखिए आप। हम तो बड़े आराम से कह देते हैं दिल्ली सरकार को, बड़े अक्सर कह देते हैं यहां पे, और बड़े मजे मजे में दिल्ली सरकार को कह देते हैं कि एक के साथ एक फ्री वाले। लेकिन ऐसा थोड़ी ना सिर्फ अकेले यही हैं और इन्हीं को ही कोसा जाए या इन्हीं को कहा जाए, और नहीं है क्या? उनको भी कहना चाहिए। एसआईटी बनाई है, टीम गठित की गई है, 12 लोगों की गिरफ्तारी बिहार में हुई है। मैं मुख्यमंत्री के इनिशिएटिव्स की सराहना करता हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन जहां तक सवाल है वो अक्षरशः बिल्कुल फुल प्रूफ है नीतीश बाबू का। बिल्कुल मैंने उसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि मद्य निषेध होना चाहिए, शराब की बंदी होनी चाहिए। मैं ऐसी महिलाओं से बिहार के शो में करते हुए मिला जो रोते हुए कह रही थी कि बाबूजी इसको बंद करवा दीजिए, मैंने घरवार परिवार टूट जाएंगे। मैं शो करूंगा, इस पे बहुत जल्दी शो करूंगा। जब बंदी हुई तो अवैध शराब कहां से आई, वो एक पोर्शन है जो पोरस है, उसमें छेद है, वो जरूर एक पोर्शन है जिस पे सरकार को लगाम लगानी चाहिए। जहां तक थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं 100 में 100 नंबर नीतीश बाबू को, लेकिन जहां तक सरकार के रोकने का बात है, अवैध शराब आई कैसे, इस पे निश्चित तौर से मुझे कहना पड़ेगा, और ये गलत है। और ये गलत ही नहीं सिर्फ, हाँ जी, प्रशासन का दोष है उसमें। हाँ बिल्कुल है। कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार से? बिहार में कहां से? समस्तीपुर। तो शराब बंदी है तो कहां से शराब आ गई? शराब माफिया बहुत है। हाँ? शराब माफिया बहुत है बिहार में। शराब माफिया बहुत है, और ये बात सच है जी। शराब माफिया का उत्पत्ति हो गया वहां पर। उत्पत्ति नहीं हो गया, था ही वहां पे पहले का नहीं था। हाँ। अभी हो गया। सरकार के उस पर निर्णय लेना चाहिए कोई भी चीज। और डीजीपी के नेतृत्व में वो जो बनी है कमेटी, और उसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि जो शराब माफिया है उस पर लगाम लगाएंगे और कसेंगे। लेकिन उसके बावजूद घटनाएं होती हैं और वो दुखद है, बेहद दुखद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे तारुफ कराऊंगा। डॉक्टर टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अरविंद प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिल कुमार गर्ग जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक। और उपाध्याय जी ऑटो वाले जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये जो दृश्य आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये अभी कुछ देर पहले वो जो विजुअल आए हैं उनकी तरफ आपको दृश्य थे जिसकी तरफ आप इस वक्त देख रहे थे। लेकिन मैं मुद्दे पे लौटता हूं, आज के मुद्दे पे, बातचीत के सिलसिले को। अगर किसी को कुछ बोलना हो तो मुझे बताए, हाथ उठाएगा वो लोग। हाँ जी, जी मैं आया। हाँ जी, शराब के बारे में है। शराब के बारे में, क्या नाम है साहब? राम नरेश। राम नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा कहने का मतलब है शराबबंदी बिल्कुल शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, शराब खुली होनी चाहिए। ये बंदी होने के कारण सब मरे हैं। अगर सरकार सही ढंग से, दिमाग भगवान ने सबको दिया है ना, क्यों पीने जाते हैं? क्यों जाते हैं? दिया ना भगवान ने। आप ओपन रखिए, हर चीज को ओपन रखेंगे तो कोई नहीं मरेगा। ये सब बनने के बाद माफिया लोग कमा रहे हैं, वो माफिया सारे पैदा हो रहे हैं, या खुद ये लोग करवा रहे हैं, नहीं इनसे पैसे जा रहे हैं, रेवेन्यू सारा आ रहा है। मतलब उनका कहना है कि अगर शराब खुली होती तो ये समस्या नहीं होती सामने, जो समस्या सामने आ जाती है
और ये माफिया सक्रिय, तो मेरा तो कहना यही है कि माफिया पे सक्रिय लगाने के लिए प्रशासन बहुत सख्त होना चाहिए। तो माफिया पे हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। हाँ जी, प्रशासन ही सख्त नहीं है। प्रशासन सख्त नहीं है, तो प्रशासन अगर सख्त हो जाएगा तो ये समस्या दूर की जा सकती है। जी जी बोलिए, जल्दी फिर मुद्दे पे आऊं मैं। सर सारी मिलीजुली सरकार रहती है, प्रशासन भी मिला जुला रहता है और बेचने वाले माफिया भी मिले जुले रहते हैं। खा क्या रहे हैं? मैं गुटखा खा रहा हूँ सर। गुटखा, कोई बात नहीं। हाँ बाजी, मैं आ गया आपके पास भी आ गया। जी जनाब बोलिए। गांजा पिए छुछुंदर, छुछुंदर जैसा मुंह हो जाता है। गांजा पिए छुछुंदर, बीड़ी पिए चोर, और खैनी खाए भिखमंगा, भीख मांगता है ना, खैनी खाए भिखमंगा, दारू पिए लतखोर, और कुत्ता खाए पुड़िया थूके चारों ओर, सारा जमीन गंदा कर देगा। बीड़ी मेरे ऊपर दे दी। और उसकी आखिरी लाइन उन्होंने बोली नहीं, मैं बोल देता हूं। जो नशा, अरे कहां जा रहे हो? नशा करने वाले की बुद्धि खत्म हो जाती, थोड़ी देर में समझ में आती है। उसकी आखिरी लाइन यही है, जब उसको समझ में आए बोला यहां से निकल जाना चाहिए। बार बार कहना पड़ेगा, लगातार कहना पड़ेगा और बोलते रहना पड़ेगा। नशे में जो लोग हैं या नशे के गिरफ्त में जो लोग हैं उन पर बात करनी पड़ेगी। कई बार मैंने शोज किए हैं, मैं एक बार फिर से करूंगा, बहुत जल्दी आपसे वादा करता हूं। मेहमानों को मैंने आपसे मुलाकात करवा दी, तारुफ करा दिया। बात दरअसल ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी की वहां पे बन नहीं पा रही है INDI में, महाराष्ट्र में 2 सीटें कह रहे हैं कि हमको 12 सीटें चाहिए। और बोले अबू आजमी साहब बड़े नेता हैं वहां पे महाराष्ट्र में। अबू आजमी साहब, उन्होंने कहा कि मैंने तो ट्वीट ही इसलिए किया था कि श्रीनगर में दोनों लोग मौजूद हैं, राहुल गांधी भी मौजूद हैं और अखिलेश जी भी, तो आपस में मिलकर दोनों लोग बात कर लें और तय कर लें, इसीलिए मैंने ट्वीट किया था। तो INDI के घटक में, क्योंकि 2 जगह चुनाव होने, महाराष्ट्र में और दूसरा झारखंड में, तो यहां पे मुद्दे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज कटियार साहब हमारे साथ आए हैं, मैं उनसे पहले बोलूंगा क्योंकि आखिर बन क्यों नहीं पा रही है, जोर क्यों देना पड़ता है INDI में अपनी बात को कहने के लिए। जी नहीं, हम बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है। अच्छा, आगे आ जाइए। बन रही है जी, बहुत अच्छी बन रही है। हम लोगों ने मिलकर पार्लियामेंट लड़ा, बहुत अच्छे। उत्तर प्रदेश की जनता को हम आभार देते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने हमारा समर्थन किया। और प्रतीक जी, जो दल है उनमें कई बार किसी बात को लेके सहमति बनने में वक्त लगता है। इस वक्त को हम असहमति से नहीं जोड़ते। हमने महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी के साथ, खड़गे जी के साथ, और जो क्षेत्रीय दल हैं, पवार साहब की पार्टी हो, उद्धव साहब की हो, हमारी आपस में लगभग तय रहेगा। हम साथ में लड़ेंगे। हमारी प्राथमिकता ये है कि जो लोकतंत्र को वहां पे लूट के जो सरकार बनाई गई, जो जनता को वहां ठगा गया, चुनी चुनाई सरकार तोड़ी गई, नैतिकता की बात करने वाले लोगों ने जो अनैतिक काम करके जो सरकार चलाने का काम किया, वहां की जनता को जो ठगा गया उससे बाहर निकले। जनता अपनी सरकार चुने, जिसे भी चुने, ये नहीं कि हमको चुने, जनता की चुनी हुई सरकार हो, वो वहां पे शासन करे। इस भावना के लिए, इस उद्देश्य के लिए हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे वहां पे, चाहे जितनी सीटें मिले। नहीं, हमें लगता है कि हम सब लोग मिलकर सहमति का, यही पेच है। राजनीति में अपनी बात कहना कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। राजनीति में अपनी बात ना कहे तो वो गड़बड़। जी बिल्कुल। इन्होंने कहा जनता को ठगा गया। महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट किसको दिया था? शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। ये बात और है कि एक जो शिवसेना थी वो उस सेना में घुस गई जो आए दिन बाला साहब ठाकरे को टोकरी भर भर के गालियां देती थी। आए दिन जब से बाला साहब ठाकरे ने राजनीति में आए थे, उनको सिर्फ गाली आई देते थे और उन्हीं के पुत्र को पुत्र मोह में ऐसा फंसाया कि शिवसेना को तोड़ दिया गया। और जो बाला साहब ठाकरे का चेला था, जो अपने गुरु की विचारधारा की खराऊ लेकर के अपने सर पर महाराष्ट्र की जनता के सामने खड़ा हुआ और उसने बताया कि ये अपनी विचारधारा से, अपने पिता की विचारधारा से भटक चुके हैं, लेकिन मैं अपने गुरु की विचारधारा को लेकर के महाराष्ट्र में चलूंगा। क्यों? क्योंकि वही एक महाराष्ट्र की जनता ने जिस दिशा पर चला था बाला साहब ठाकरे की दिशा में, उसी दिशा में एकनाथ शिंदे जी चल रहे हैं। और ये कह रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, महाविकास अघाड़ी, ये जो गठबंधन की सरकार जगह जगह बना रहे हैं, इनके सरकार बनेगी तो क्या हुआ, क्या होगा? वित्त मंत्रालय तुम ले लो,
गृह मंत्रालय तुम लो, ये मंत्रालय तुम लो, बंदर बाट करेंगे और महाराष्ट्र की जनता को दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर करेंगे। वो वहां पे ऑटो चलाए, टैक्सी चलाए हो वहां मुंबई में? मैं मुंबई में गया हूं, सिर्फ एक डेढ़ साल रहा हूं, लेकिन मैंने डेढ़ साल रहे हो तो पता है। हाँ मैं आ गया जी। हाँ जी, कांग्रेस। एक ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ जी। भारत राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष महायुति महागठबंधन छोड़ने का फैसला कर दिया है। अब इस पे चर्चा कब होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो इनके साथ जो एक गठबंधन महायुति को लेकर चल रहे हैं, इनके तो साथी छोड़ के जा रहे हैं। और एक और भी जा तो हरियाणा में भी रहे थे। नहीं, एक ब्रेकिंग न्यूज और भी है। हाँ। मैं तो हरियाणा की बात कर लेती हूँ। जेजेपी के साथ गठबंधन किया था साहब ने, और गठबंधन करते ही उस पार्टी को डस लिया। तो बीजेपी तो नाग है जो हर एक रीजनल पार्टी को डस लेती है। अब देखिए अजीत पार्टी के नाग है, बिल्कुल ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। नहीं बिल्कुल 600। अब रीजनल पार्टी अजीत पवार की पार्टी खत्म ही हो जाएगी महाराष्ट्र में। अरे महाराष्ट्र तो अंबेडकर की भूमि है। राइट, नाग है साहब, जवाब आप देंगे जी। सबसे बड़े अजगर तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस खुद है। भाई कौन, किसने गाना गाया था वो कबीर वाला, ऐसी बानी? बोलिए मन का आपा को। एक तरफ नाग है, एक तरफ अजगर है। मुझे मालूम था यही होने वाला। जी नमस्ते, मैं आ रहा हूं, आप ही को दूंगा जी। सर मैं एक बात कहना। नमस्ते, कहां से आना हुआ? एक मिनट रुको, ज्यादा हो गया तो बताओ जी। सर मैं नोएडा से आई हूँ, मैं टीचर हूँ, आज छुट्टी आपसे मिलने आई हूँ। टीचर हैं, मिलने आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर्स का सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत। रुको बेटा, सब्र नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता कि यहाँ खड़े होना चाहिए या नहीं खड़े होना चाहिए। जी नमस्ते, नाम क्या है? मेरा अनामिका श्रीवास्तव। अनामिका जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बोलिए। सर आपका प्रोग्राम मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम तीनों ही देखते हैं। हाँ। आज स्पेशली आपसे मिलने आए हैं। अरे क्यों ऐसा जुर्म करती? पता जब बच्चे को कुछ और देखना, आप जबरदस्ती उसको यही शो दिखाती है। खुद लगा के बैठता है, डैडी आएंगे तो इनका आपका प्रतीक त्रिवेदी के न्यूज 18 देखना है। अच्छा चलिए फिर। अब आपको राजनीति में बड़ी रुचि है, अब आप सवाल पूछिए जो भी पूछना है। मैडम जो है कांग्रेस की और जो सपा के हैं सर, उनसे मुझे ये पूछना है। आज ब्रेकिंग न्यूज ये बताई है, तो आज मैं भी देख के आई हूँ ब्रेकिंग न्यूज। न राहुल गांधी आए और ना ही अखिलेश जी बोले, और आज इनके जो मनोज यादव कौन है, प्रवक्ता है सपा के, इन्होंने ये बोला जो 22 साल का जो बच्चा जिसको मार दिया गया इतनी बुरी तरह से, ये लोग एक नेता भी कोई भी कमेंट ना टिप्पणी किए। आज जो है इन्होंने, जब आज पुलिस से नेपाल जा रहे थे सर, नेपाल जा रहे थे, वे 6 जितने 6 लोग मारे थे, और उनको अगर पुलिस से आज मुठभेड़ हुआ है तो उसमें एक को गोली, 2 को लगी है, हॉस्पिटल में है। तो इन लोगों ने, जो मनोज यादव है सपा के प्रवक्ता, उन्होंने जो बच्चा मरा है मिश्रा, गोपाल मिश्रा, उसको बोला आतंकवादी था। क्या माता की हम लोग भी लेके जाते हैं मूर्ति, वो आतंकवादी हम लोग हैं? माता का जो हम लोग विसर्जन के लिए जाते, क्या नहीं बिल्कुल नहीं, कैसी बात है? एक भी टिप्पणी ना अखिलेश यादव बोले, ना उनके पार्टी का कोई छोटा मोटा नेता कुछ नहीं बोला, सब मौन थे, ना ही कांग्रेस का कोई बोला। तो मैडम जी ब्रेकिंग न्यूज जो सुनाई है आप, मुझे भी जरा बताइए कि अखिलेश यादव को हिंदुओं से प्रॉब्लम है? ये जो आम आदमी होता है ना साहब, जो खड़ा होता है कोने पे, वो देख रहा होता है, वो आपकी ब्रेकिंग न्यूज भी देख रहा है, वो देख रहा है सब कुछ, उसे नजर है उसकी ना। मैं आप ही को दूंगा, डिबेट आगे है, लेकिन मैंने आपको रोका था। लेकिन जी प्लीज कंप्लीट एंड देन जी। मैं कह रहा हूं इसी डिबेट में मैंने हरियाणा के चुनाव के समय कहा था कि राहुल गांधी का हार का मार्च स्टार्ट हो चुका कांग्रेस का। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को लात मार दी, मांगने गए थे 2 मंत्री, पता चला कि आज 0 मिलेगा, उसके बाद कहें बाहर से समर्थन देंगे। कांग्रेस का हालत हुआ कि समाजवादी पार्टी इनके साथ में, दोनों लोग, क्योंकि इन लोगों का प्रॉब्लम यह है, इनका वोट बैंक एक ही है, एक ही समुदाय को खुश करने के लिए है, एक ही समुदाय के लिए, इन लोगों के लिए एक दूसरे के ऊपर लातम लात, जूतम जूत सब करते जा रहे हैं। भैया एक समुदाय को तो आतंकवादी कहेंगे जो दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन करता है, और दूसरे समुदाय, इनका सारा वोट बैंक एक है। चाहे आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, पालघर के साधुओं के साथ होता, औरंगाबाद में होता, वहां पे, लेकिन सब चुप। अगर यहां पे गोपाल मिश्रा मारा जाता, सब चुप।
अगर वहां पे अगर क्या कहते हैं किसी बच्ची का रेप होता है और एक सामुदायिक व्यक्ति उसमें नाम आता है, सब चुप, क्योंकि प्रियंका वाड्रा कहती हैं लड़कियों लड़ सकती हूँ, लेकिन वहां पे तो कहीं पोस्ट नहीं। राइट, मैं देता हूं पहले समाजवादी। बस एक मिनट, ये पूछना है सरकार किसकी है यूपी में? डबल इंजन की सरकार है ना, इनकी सरकार है, तो ये क्या कर रहे हैं सरकार के समय? इनकी समय में ऐसे हादसे हो रहे हैं, और ये सिर्फ यूपी में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी इन प्रकार इन्होंने सरकार, इन्होंने कहा कि वो तो सवाल है, लेकिन इन्होंने सवाल ये पूछा गया था कि आपने बोला क्यों नहीं, ये पूछा गया। देखिए सवाल वही था कि आपका रिएक्शन क्यों नहीं आया। नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है सरकार इनकी है, इनकी सरकार वो मैंने मान लिया, हादसे, अरे वो मैंने मान लिया। हादसे हो रहे। हम लोग जो है हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, ये लोग नफरत फैला रहे हैं इस देश में। राइट, कटियार साहब, मीनाक्षी मैं आ रहा हूँ, आप बैठे रहिएगा। इधर आ जाइए, बहन भी दिख जाए हमारी। हाँ बिल्कुल। जो बहन ने सवाल किया, हाँ, मैं समाजवादी पार्टी का बहन आधिकारिक प्रवक्ता हूं, और मैं कल से उस घटना पे मैं जितने चैनल पे गया हूं, हमने पहले कहा है कि उस बच्चे के, उस नौजवान के मौत पे मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, और मौत किसी के घर में हुई हो, वो दुखद है, बहुत दुखद है। और छोटी राजनीति के चक्कर में इस तरीके के नौजवानों को कोई उकसाए और कोई किसी को मार दे, लेकिन कोख तो किसी माँ की सुनी हुई है, हमें उस पर अफसोस है। और हम पार्टी के नेता के तौर पे हम हर जगह साथ। एक बात बहन, दूसरी बात, जब हमने वहां पे जो पुलिस के पुराने अधिकारी रहे हैं, उनका बयान आया कि जो ये इस तरीके के आयोजन निकलते हैं प्रतीक साहब, उसमें पुलिस का जो होमवर्क होता है वो उतना समझदारी से नहीं किया गया। आज अभी न्यूज आ रही है, इनकाउंटर की बात हो रही है, बीजेपी की सरकार कहती है कि हमने सारे गुंडों को प्रदेश से बाहर कर दिया है प्रतीक साहब, और एक साल के अंदर लगभग 750 इनकाउंटर की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में, आप पुलिस के रिकॉर्ड में है, लगभग 2 से 3 इनकाउंटर मुठभेड़ है, सॉरी मुठभेड़, इनकाउंटर नहीं मुठभेड़, सर लगभग 750। कैसा प्रशासन है, कैसा शासन है, कैसी राजनीति हो रही है? ये सरकार सवाल से है, और चाहे हिंदू मरे या मुसलमान, सिख मरे या ईसाई, मरना नहीं चाहिए, गलत है। राइट, चलिए, आपने तो कहा आपके नेताजी अखिलेश यादव जी एक बार भी उस जो राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है वहां पर गए, उन्होंने दुख जताया। अगर और किसी समाज की और किसी का हुआ होता तो अब तक अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी फांसियां पढ़ने पहुंच जाते, लेकिन आज तक इन लोगों ने हिंदू समाज का मारा गया है। हमारे अच्छी छाती में आग लगी हुई है साहब, इसलिए कि आप लोगों ने इस देश को बांटा था, इसी दिन के लिए बांटा था जो 47 में बांटा, आज वो समस्या आज खड़ी हुई है, इसीलिए भारत को बांटा था आपने। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा देश को बांट करके आपने अलग कर दिया। 57 मुल्क इसी दिशा में चल पड़े हैं, और ये एक अकेला तनहा भारत है, ये भी फंस चुका है। अगर ये देश जाति में बटा रहा तो बहुत मुश्किल है कि ये देश आगे बढ़ पाएगा। कटियार साहब बोलेंगे, बिल्कुल कटियार साहब बोलेंगे जी, ऑफकोर्स उसके बाद कटियार साहब के बाद ही नंबर आएगा। कटियार, आपको कुछ कहना था क्या? अगर सब्र कर लें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बोलने के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर हैं तो मैं आपसे बात जरूर पूछ लूंगा। जी बोलिए। सर, मुझे सर ने जैसे इतना प्यार से यहाँ सबको बोला है कि किसी के घर का नहीं, पर जो मनोज यादव आपके प्रवक्ता हैं आज नहीं, लेकिन ये आधिकारिक प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा, उन्होंने वो ये बोला है कि वो मरा हुआ आतंकवादी था। ये आप न्यूज में देखिए, आप ही के चैनल पर मैं देख के आई हूँ, उन्होंने न भारत पे देखा मैंने, इन्होंने बोला है कि वो आतंकवादी था। क्या गोपाल मिश्रा जो 22 साल का लड़का वो आतंकवादी था? हम माता का लेके जाते हैं विसर्जन के लिए तो हम डांस करते हैं, गाते हुए जाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो वो आतंकवादी था? उन्होंने नहीं, आतंकवादी नहीं था, नहीं, कोई आतंकवादी नहीं था, कोई सवाल ही नहीं उठता। जी अभी भी खेल हुआ, इन्होंने नहीं कहा कि जिसने राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या की वो हत्यारा है, अभी भी बचा करके निकल गए। ये कह दिया हमें दुख है, अरे आपको दुख हो ना हो, ये तो कहो कि जो हत्यारा था उसका कोई पैर में गोली मारी गई, सही हुआ, अपराधी को अपराध की सजा मिलनी चाहिए, ये अभी भी कहने से बचते हैं। यही तो पेच है आपका। आपने और 2007 में कहा गया जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, ये जनता ने कहा था। आज भी आप अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं गुंडों की वजह से, ये चलेगा नहीं। राइट सर, कटियार साहब बिल्कुल आपको नहीं, हम जो है इस देश में कोर्ट है, कचहरी है, आपकी तरह इनकाउंटर पे मेरा भरोसा नहीं है, आपकी तरह हमारा बुलडोजर पे भरोसा। एक मिनट, नहीं, आप उधर नहीं, नियम नहीं तोड़ेंगे डिबेट का। ना बैठो,
लो लो, बैठो बैठो, चुपचाप चुपचाप बैठो, चलो। तुम्हें भगा दूं डिबेट से तभी मानोगे क्या? तुम्हें डिबेट से भगा दूं क्या? बैठो यहाँ पे, चुपचाप बैठो। हमें डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे आप, डिबेट है ये। और मैं इस मुद्दे पे आया भी नहीं था डिबेट करने, क्योंकि मुझे हिंदू मुस्लिम की डिबेट पे बहुत ज्यादा रुचिकर वो कोई विषय नहीं है। लेकिन क्योंकि बहन ने मुद्दा उठा दिया और डिबेट उधर मुड़ गई, तो लिहाजा सवाल आ गया तो सवाल का जवाब देना है, और चुपचाप, डिसिप्लिन नहीं, बिल्कुल नहीं। जी कटियार साहब। मैं प्रतीक जी आपके माध्यम से, हमारी पूरी निष्ठा न्यायपालिका में है। हमने, हमारी सरकार न्यायपालिकाओं को इसलिए रखती है कि आम आदमी का भरोसा रहे, फैसला न्यायपालिका करे। अगर अपराधी जो हो उसे सजा मिलनी चाहिए, जिसने भी ये गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से मुठभेड़ें पूरे राज्य में हर दिन 2-3 होती हैं, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। और ये आप जो बात कहते हैं, हम व्यक्तिगत नहीं जाना चाहते, इस समाज को जातियों में किसने बांटा? आज हमने शुरुआत शराब से की। मैं बिहार में नीतीश कुमार जी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं। मुझे उस फैसले पे बहुत गर्व था जब शराबबंदी हुई थी, वो मेरे अध्यक्ष थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था उनका। आज वहां पे जो घटना घटी है, हमें बहुत अफसोस है कि लगभग 30 लोग वहां के इस समाज, आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन इस तरीके की व्यवस्थाएं ना हो, इसके लिए प्रशासन ठीक से काम करे और इस तरीके आई एग्री। आपने कोर्ट की बात की, आप ही के नेता अखिलेश यादव जी की जब सरकार जब चुनाव में आए, जितने मुसलमानों के ऊपर आतंकवाद का मुकदमा होगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम वापस ले लेंगे, आपने कहा था ना। और आपने वो करके दिखाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो इनके ऊपर फटकार लगाई इनकी सरकार को, समाजवादी के, कि आप आतंकवादियों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आधी रात खुलवा करके उनकी रिहाई की बात करते हो क्या? अरे मुख्यमंत्री को बोलो, योगी को, जिसने अपने 12 मुकदमे वापस लिए, क्या बात करते हो? योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को इतना मजबूत कर देगा कि तुम्हारे जैसे लोग धक्के खाएंगे। बजाओ कबीर बजाओ, कबीर बजाओ। कहाँ जाना हुआ? क्या नाम है? चंदन कुमार राव। बड़ा हुआ चंदन की जरूरत है। क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा। जी किस मुद्दे पे बात करूं? शराबबंदी। वो मुद्दे पे बात करिए। बहुत अच्छा सवाल किया कि नहीं, डिरेल नहीं हुआ बाबू, ये तो बलगाएं मेरे हाथ में ही हैं, लगाम मेरे ही हाथ में है। बाहर आइए, मैं बताता हूं। ये सवाल वही हुआ कि नचिकेता ने पूछा कि सवाल तो मेरा एक है, और सवाल ये है मेरा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो आपने बिल्कुल एकदम वैसे ही सवाल पूछा है। सवाल तो है, सवाल तो कहीं खत्म थोड़ी ना हुआ, सवाल तो वैसे ही मौजूद है। आप क्या करेंगे ये मैं जानना चाहता हूं, आपकी सोच। एक मिनट मीनाक्षी, आपकी क्या सोच है मैं ये जानना चाहता हूं। आप वेट करिए, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे मीनाक्षी, आम आदमी पार्टी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां जिस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए उसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के कहीं और ले जाया जाता है, ताकि सही मुद्दे पे बहस ही ना हो पाए। और खासतौर से इस मामले में हमारे ऑटो वाले भैया बहुत माहिर हैं। हर डिबेट को हिंदू मुसलमान पे ले जाते हैं, हर डिबेट को हिंदू मुसलमान पे लेके चले जाते हैं। अरे सुनिए, अभी आपकी बारी नहीं है, अभी आपकी बारी में मैं बोली नहीं, आप चुप रहिएगा एकदम बिल्कुल। देखिए, मुद्दा था शराब का। अगर मुझे अच्छा लगता, अगर ये भाई बोलते, थोड़ा सा अफसोस जता देते उन 30 मृत्युओं के ऊपर, कि कैसे उनकी जो परिवार वो किस तरीके से दुखद में होंगे, कितने दुख होगा उनको आज। अरे उसी पे बोल रहे हैं सर, अब सर 2 बोतलें पिलाई है आपने दिल्ली में, उस पर बोलिए। आप इधर उधर मत जाइए, भगिए मत आप एक के पीछे 2। ये केजरीवाल का एरिया है, क्या काम कर रहा है मुझे बताओ उसका। राइट, ठीक है, नाराज मत, बस 1 मिनट रुकिए, बस साम्यता आ गए भैया, साम्यता आ गए। अरे मेरे भाई हो तुम, बस जी। मीनाक्षी जी अच्छी प्रवक्ता हैं, बोलेंगी, नहीं झूठ नहीं, जो पूछोगे वही बोलेंगी, बिल्कुल बोलेंगी जी।
मीनाक्षी प्लीज कैरी ऑन। देखिए यही तो खासियत है कि जब कोई कुछ बोल रहा हो और आप सामने वाले को रोकना हो तो आपको बीच में टोक दीजिए, उसको बात पूरी मत करने दीजिए। देखिए मैंने बात की कि वहाँ पर 30 मौतें हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले गुजरात में भी इस तरीके की घटना हो चुकी है, बहुत दुखद घटना हो चुकी है। आप देखिए कि इन दोनों ही राज्यों में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी नकली शराब पीकर लोग मर जाते हैं। अवैध शराबों का धंधा हो रहा है कितना, आप सोचिए इस अवैध शराब आती कहां से? उसका जिम्मेदार कौन है? शासन है, प्रशासन है, कौन है? आपके सिर्फ एक नीति बना देने से कि वहां पर शराबबंदी है तो उसका फायदा बताइए क्या हुआ? लोग तो फिर भी शराब पी रहे हैं ना, और उससे नुकसान किसका हो रहा है? राज्य सरकार का नुकसान हो रहा है, केंद्र सरकार का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सारा रेवेन्यू तो खत्म हो गया। वो तो सारा अवैध शराबी जो अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं वो उठा कर ले जा रहे हैं, और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि अवैध शराब बिक रही है, नकली शराबें बिक रही हैं, और घर घर में मौतें हो रही हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। राइट आराम से अमित, आराम। इसीलिए आगे बेटा आ गया। क्या नाम है बाबू? आदित्य दुबे, कहाँ से आना हुआ? कानपुर से। कानपुर का सवाल तो बहुत बढ़िया होगा, जिसकी मिठाई ठग लेने वाली हो उसका सवाल भी तो बहुत बढ़िया ही होगा। मैं आया जी। इसीलिए दिल्ली में शराब नीति को प्रमोट करने के लिए एक पे एक फ्री दिया गया। बात यहाँ पे भारतवर्ष का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे शराब बंदी हो या शराब मिल रहा हो, मतलब वहाँ कोई रोक टोक नहीं हो। हर जगह इन जहरीली शराब से लोगों की जान गई है। यहाँ पे सरकार राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या दिल्ली में 2020 में जहरीली अच्छा भाई बताओ, ये इनको तो आप कह दिया। हाँ। और चंद्र बाबू मैं बहुत ही घटिया बात है, ऐसी घटनाओं को डिफेंड करना चाहिए। मैंने डिफेंड किया क्या? मैंने डिफेंड किया क्या? आप अपने राज्य में क्यों नहीं बोलती हैं? जब 2020 में जहरीली शराब से मौत हुई थी तो नकली शराब से जो लोग मर रहे हैं, आप उसके ऊपर बहस न करने के बजाय मैं तो आप बोले में 10 बार बोलते हैं, आज इसलिए बोलिए ना। जब गुजरात में नकली शराब के लोग मर गए, जब बिहार में नकली शराब लोग मर गए, जब अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, क्यों लेके आई? 12% से घटा के 2% कौन लाया? आपकी पार्टी लेके आई। 1 के 1 फ्री भारत। मुझे मालूम है गढ़ साहब भी नहीं बोले हैं, मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन आप हमारे मित्र हैं और मित्र का कभी कभी धर्म ये होता है कि गठबंधन में सीटें कम भी दी जा सकती हैं। जैसे एसपी निभा रहे हैं। हाँ जी, जैसे एसपी निभा रहे हैं। वो कैसे निभा रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम है। ये कांग्रेस से पूछिए या बीजेपी से पूछिए, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन गठबंधन धन में ये भी होता है कभी कभी जो मित्र होते हैं वो नुकसान। 1.5-2 मिनट देंगे तो मेरे लिए काफी। 1.5-2 मिनट तो मैं दे दूंगा जी। एक इधर से कुछ बोलना चाह रहे थे जिन्होंने जी। हाँ मैं आ गया बेटा आ गया जी। बाबूजी साहब, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ा घपलाई चल रहा। घपलाई समझो, जब नौजवान लड़के आते हैं 15-20 और बूढ़े आदमियों को लाइन में से निकाल करके धकेल के बाहर डाल देते हैं। न तो नेताओं को पता न प्रशासन को पता, लेकिन इन्होंने ऐसा कर। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा सुखपाल है जी। सुखपाल जी, आप दिखाने गए थे एम्स? हाँ जी। मैं एक बात कहता हूँ, मैं सुनिए, 4 दिन से मैं आपकी बात समझ लिया कि बुजुर्गों को लाइन में प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, औरतों की और बूढ़ों की होती है वहाँ पे, लेकिन नहीं है। तो मुझे बड़ा ताजुब है क्योंकि एम्स के बारे में उनकी तमाम सारे एक्टिविटीज में मैं जाता रहता हूँ तो मुझे पता। लेकिन मैं अब क्या है, सारा खून में नाक से लटपट। नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं शो खत्म होने दीजिए सुखपाल जी, शो के बाद में तुरंत आपकी बात करूंगा जी। जनाब कहाँ से? सर मैं अहमदाबाद से। मैं आपको बिल्कुल किसी आदमी को अपॉइंट करूंगा, वो जाएगा लेके आपको जी। सर मेरा कहना एक ही चीज है, ये लोग कहते हैं गठबंधन। बीजेपी को हराने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए, सो दैट मीन्स कि बीजेपी इज डूइंग अ गुड वर्क। इनको इकट्ठा होने की जरूरत क्या है? ये चुनाव लड़ना है इनको? सर चुनाव लड़ना है तो पब्लिक के लिए लड़े ना, अपने लिए क्यों लड़ रहे हैं? चाचा सलाम वालेकुम। जनाब कैसे आना हुआ? बस खैरियत से। कहाँ से किधर से आ गई सवारी? ये हम उत्तराखंड बाजपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया, चाचा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कांग्रेस मैं आ गया। हाँ जी बोलिए। मैं सबके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबके बारे में देखिए हुजूर, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। इतना बड़ा तो कोई आदमी हुआ ही नहीं जो कहे कि मैं सबके बारे में बात कर लूंगा। आप अपनी बात कहने के लिए मैं बिल्कुल ले लूंगा आपकी। कांग्रेस देखिए, इनको आपको पता नहीं है, एनडीए ने भी 38 गठबंधन किए हुए, 38 दल के साथ गठबंधन किया हुआ है। तो सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया है, और हराना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र आज खतरे में। आप देखिए लगातार क्यों कह रहे हैं हम लगातार? आपने देखा होगा हरियाणा में
हरियाणा में चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही थी, लेकिन इन्होंने ये इनके इन प्रकार क्या किया है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, पूरे देश के अंदर शांति की अपील। एक सेंटेंस आपका बस, एक मिनट प्लीज के पॉइंट। हाँ जी, जो कह रहे हैं लोकतंत्र आज खतरे में है, क्या इतने दिनों से लोकतंत्र खतरा में नहीं था? आपका सरकार गया तो लोकतंत्र खतरा में हो गया, ये क्या कहना है? हाँ चाचा, कैसी बात है ये? बिल्कुल सही बात है। दुरुस्त है ना? बिल्कुल। बोले आपकी सरकार बन गई तो ठीक, रुको, आपकी सरकार बन गई तो ठीक, और अगर नहीं बनी तो लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल नहीं, खतरे में नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। तो इस पे रिएक्शन मैं देख रहा था, ये सेंटेंस लोकसभा में भी चुनाव के दरमियान बोला जा रहा था, लेकिन जैसे ही आज हरियाणा चुनाव के बाद बोला गया तो देखिए कैसा रिएक्शन कैसा आया, तुरंत आया रिएक्शन। और जनता की नब्ज पे हाथ रहेगी तो बात गलती नहीं होगी। जी जनाब। लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी जी की राजनीतिक करियर खतरे में है, क्योंकि उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। न समाजवादी पार्टी में, सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा, अभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है कि कैसे अपराध, इनके आप लोग जान लीजिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी प्रतिदिन 7,650 मुकदमे दर्ज होते थे, अपराध होता था, वो भी ज्यादातर अपराध जनता के दबाव में होता था या अदालत को जोड़ लीजिए कितने दिन इनकी सरकार कितना अपराध होता रहा। जाति और ये समुदाय विशेष के लिए इनके लिए छूट थी। दूसरी चीज बात ये आती, वो पार्टी जो पाठशाला बनाने का वादा करने आई और मधुशाला बना डाला और पंजाब के अंदर नशे का अड्डा बना डाला भगवंत मान जी ने, वो शराब के ऊपर ना बात करे। जी मैं कोई भी छुटभैया नेता व्यक्ति आता है और जिंदा जलाने की बात करता है, गोली मारने की धमकी देता है, गृह मंत्री कहाँ है और कहाँ शांति स्थापित हो पाई है? ये तो चाहते थे नफरत का बाजार बनाने के लिए इन्होंने। राइट, सेकंड योर पॉइंट, समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में जो आज हमने शराब पे लंबी बहस की प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश में शराब को उत्तर प्रदेश में जो शराब को बेच के जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का बजट है, वो बजट इन्होंने 3 गुना किया कि 3 गुना टारगेट करेंगे, 3 गुना कलेक्शन चाहिए। और जो अपराध की बात कर रहे हैं, मेरे मित्र हैं, पढ़े लिखे लगते हैं, ये जरा नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा देखें कि हमारे टाइम स्थिति क्या थी, आपके टाइम क्या है, और ये जनता भी जानती है। आप रजिस्टर नहीं करते थे, अरे पुलिस वालों को कहा जाता था फलाना समुदाय का होगा, रजिस्टर मत करना, रजिस्टर भी हो रहा है, न्याय भी हो रहा है। और न्याय की बात है, आपके समय में 450 एनकाउंटर हुए, वो फर्जी थे क्या? आपने हमेशा गुंडों का साथ दिया। आज पीड़ा इसीलिए योगी जी ने कहा था कि जब डकैतों पे कार्रवाई होती है तो सरगना को दर्द होता है, ये दर्द इनका दिख रहा है। राइट। बिहार, आम आदमी पार्टी, देखिए बिहार और गुजरात में ये भूल रहे हैं कि इन्हीं की सरकार है जहां पर नकली शराब पी के लोगों की जान जा रही है और अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। तो ये बताइए, इनका शासन और प्रशासन इतना निकम्मा है कि वहां पर इतने अवैध शराब के कारोबारी काम कर रहे हैं, इतनी सहूलियत से वहां पे शराब मिल जाती है, शराबबंदी होने के बावजूद। तो सबसे ज्यादा अगर देश का कोई नुकसान कर रहा है तो वो बीजेपी कर रही है। शराब के दलालों को हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, शराब के दलालों को। और आपका मुख्यमंत्री जो अब नहीं है, उसने बोला था आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज के लिए कि नायर के साथ यही लोग कोऑर्डिनेट करते थे। दलालों से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। सर एक लास्ट चीज, आज हम भावनाओं पे नहीं, आज हम तथ्यों पे बात करते हैं। आज अभी महोदया ने बोला कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज इस देश के युवा, तमाम ये जो युवा, भारतीय देश के युवाओं की एक प्रश्न है कि महोदया तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था जब इमरजेंसी लाई गई, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था जब मर्दों को पकड़ के जनता को पकड़ नसबंदी कराई गई, क्या तब? सर आपने पढ़ा होगा 42nd सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। पूरा एक तरीके से संविधान बदल दिया जाता है रातों रात। जब राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि इंदिरा गांधी ने मैल प्रैक्टिसेस की हैं इलेक्शन के अंदर, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलने के लिए पार्लियामेंट की एज है आपकी? सर 19 साल। सर बात खत्म नहीं हुई है। सर रातों रात आप पार्लियामेंट अगले दिन लाते हैं, संविधान में बदलाव करते हैं कि प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी अपराध नहीं, मतलब वो अपराधी नहीं हो सकते, उनके ऊपर केस नहीं लिया जा सकता। यानी कि आप असली मायने में लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन हुई थी। कटियार साहब। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता। क्या नाम है आपका? नैवेद्य शर्मा। शर्मा जी, मोदी जी के शासनकाल में वो बात बहुत पुरानी है